एक शख्स था, उसे कभी जिंदगी में कोई पीर ही नहीं मिला। तवज्जो चाहूंगा, 60 साल का हो गया। कै साल का? 60 गया, पीर ही नहीं मिला। बीवी मुरीद थी, बच्चे भी मुरीद थे, उसके पास कोई पीर नहीं था। उसका प्रॉब्लम जानते हो क्या था? जब कोई पीर आता था आबादी में तो ऊपर से नीचे ऐसे देखे, 99% अगर परफेक्ट हो और 1% अगर कहीं कमी आ जाए तो कहता था नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक। इतना हसास कि अगर गलती से कोई पीर साहब झटके से सहवन दाहिने पैर के बजाय बायां पैर अगर जूते में डाल दे, नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक नहीं। एक पीर साहब प्यासे थे, झटके में पूरा पानी पी गए, 3 सांस का इंतजार नहीं किया, नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक नहीं। 60 साल का हो गया। एक दिन घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा है किसी का मुरीद बन जा, नहीं तो बेपीर के मर जाएगा। और जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। ताना देती है, जब तक मुझे अच्छा पीर ना मिले मैं नहीं होऊंगा। तब तक उसने कहा सुन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है सुबह का सूरज ही तू ना देख पाया तो मैं तो पीर के साथ उठूंगी, क्योंकि कुरान का वादा है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। यहाँ इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम नहीं है, पीर है। और तू बगैर पीर के जाना शैतान के साथ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इतना कहा तब तक उसका दिमाग खटका, यार ये बात तो इस बुढ़िया ने पते की और पते की ये की कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वाकई हो सकता है मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊं तो। इसी ख्याल में उसने ईशा की नमाज पढ़ी, बिस्तर लगाया, लेट गया, मगर नींद कहाँ आनी थी। जाग रहा, डर के मारे जाग रहा, कहीं सो गया और तो मैं तो बगैर पीर के गया, बैठ गया और दिमाग चालू, क्या करूं क्या करूं। 1 बज गया, 1:30 बज गया, तीसरा पहर रात का लगा। उठ के बैठा, वजू किया, सब कुछ किया, फैसला किया और अपने रब से वादा किया, ए अल्लाह बहुत हो गया, बहुत मैंने ये देखा कि इसमें ये क्वालिटी है, उसमें वो क्वालिटी है, अब कुछ नहीं देखूंगा। मैं तुझसे वादा करता कि अभी मैं घर से बाहर निकलूंगा, जिस इंसान पे मेरी नजर पड़ गई मैं उसे अपना पीर बना लूंगा, चाहे जैसा हो पीर बना लूंगा। अब आप खुद समझो कि 2-2:30 बजे रात को किस टाइप के लोग सड़क पे घूमते हैं, कितना खतरनाक रिस्क उसने लिया। निकला, सामने चोरों और उचक्कों का काफिला जा रहा था। जो चोर सबसे पीछे था वो बिल्कुल उसके सामने आया। जैसे ही सामने आया देखा वो अपना चेहरा छुपाए हुए है। चोर तो छुपाए रहता। उसे अपना वादा याद आया कि मैं निकलूंगा तो जो इंसान नजर आएगा मैं उससे मुरीद हो जाऊंगा। न देखा आओ न देखा ताओ, उस चोर का पांव पकड़ा और कहा पीर साहब। अब चोर ऊपर से नीचे देख रहा है, कह रहा पीर साहब, लोग दिन में चढ़ाते हैं, तूने रात में चढ़ा ली। अबे मैं तुझे पीर दिख रहा हूं, मैं खुद किसी का मुरीद नहीं तो तेरा पीर कैसे। तुम चाहे जैसे हो, मैंने तो अपने रब से वादा किया है, मैं वादा करके आया हूं कि जो मिलेगा वो मेरा पीर। तू मिला तो मैं समझ गया तू आया नहीं है, मेरे रब ने तुझे मेरे लिए भेजा। अरे पागल आदमी, मैं चोर हूं, मेरे सामने साथी चोर लोग जा रहे हैं, सब चोर हैं, मैं भी चोर हूं, और मैं क्या बताऊं, अगर तूने मुझे ऐसे पकड़े रखा तो मेरा साथ छूट जाएगा। कह नहीं, पहले मुरीद करो फिर जाओ। पागल हो, मैं तुझे मुरीद करूं? अरे मैं खुद खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हूं, तुझे मुरीद करूं? मैं बहुत बड़ा चोर हूं, बहुत बड़ा उचक्का गैंगस्टर हूं, शहर का डॉन हूं। उसने सोचा मैं अपनी बुराई करूंगा तो ये हाथ छोड़ देगा, मगर वो भी बड़ा जिद्दी था और मजबूती से पकड़ा कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कब वो क्यों? कहीं जितने पीर लोग आते हैं सब अपनी तारीफ खुद करते हैं या अपने चमचों से करवाते हैं। तू अपनी तारीफ नहीं, बुराई कर रहा है। मैं समझ गया सब नकली, तू असली। उसने कहा या अल्लाह ये क्या, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया।
मैंने बुराई की थी, मुझे छोड़ेगा ही तो बड़ा गड़बड़। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आया, अच्छा मैं तेरा पीर, जी हुजूर, तू मेरा मुरीद, जी हुजूर, तो तुझे मालूम है पीर का आदेश मानना कितना जरूरी है? जी हुजूर मान जानता हूँ, जान मांगो तो दे दूं, यानी जान नहीं चाहिए, बस मेरा आदेश ये है कि तू मुझे छोड़ दे। ऐ पीर साहब, गर्दन में अपनी आपको दे दूंगा मगर हाथ नहीं छोड़ूंगा, पहले मुरीद करो, मुरीद करो। अब इसको भी लगा यार ये तो बहुत जिद्दी, तो अच्छा दूसरा आइडिया दिमाग में। देख सामने घर है, वो टारगेट पे था, मेरे साथी वहां से पता नहीं क्या किस घर में घुसे, लेकिन ये जो सामने घर है ना, अभी मैं तेरे साथ वहां चलूंगा, तेरी नजरों के सामने चोरी करूंगा। अब तो यकीन कर लेगा कि मैं चोर हूं का, मैं जो भी यकीन हो लेकिन मुरीद पहले कर ले। अरे चल मेरे साथ। जैसे ही टारगेट वाले मकान पे पहुंचा, उसके दिल में ख्याल आया चोर के, कह देख तू शरीफ आदमी मालूम होता है, अल्लाह की तलाश में उस राह मौला में निकला है, मुझ बदनसीब के हाथ में फंसना चाहता है। देख गुनाह करना तो गुनाह है ही है, गुनाह देखना भी गुनाह है। तू वहां मत जा, तू यहीं बैठ, यहीं बैठ, मैं अंदर जाऊंगा, चोरी करूंगा, चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, फिर भी अगर तुझे यकीन ना हो तब मुरीद बनाऊंगा। उसने कहा ठीक, पक्की बात है ना? कहा पक्की बात है, मैं वादा करता हूं, जबान दे रहा हूं। चोर अंदर गया और ये वहीं बैठ गया। अंदर मकान में अंधेरा, न कुछ नहीं दिख रहा है, चिराग भी नहीं जल रहा है, दूर एक चिराग जल रहा है। चोर ने हाथ पैर मारना शुरू किया, कुछ मिल ही नहीं रहा। एक तरफ हाथ मारा तो तस्बीह मिली, इधर हाथ मारा तो मुसल्ला मिला, और आगे हाथ मारा तो लोटा, कहीं नमाज की चौकी। दिल में ख्याल आया, अरे मकान का मालिक तो बाहर बड़े कीमती कपड़े पहन के निकलता है, हजारों अशरफियों का तो सिर्फ जुब्बा होता, और अंदर से बिल्कुल कंगाल, कुछ है ही नहीं। चोर इसी तलाश में एक कोने में, और उधर दूसरे कोने में पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, किंदीले नूरानी, महबूबे सुबहानी, कुतबे समदानी, शाहबाज़े लामकानी, जद्दुना मुहय्युद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे। अभी बात शुरू भी नहीं हुई कि हजरत सरकार सैयदना खिद्र अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हजरत खिद्र ने कहा है अब्दुल कादिर जीलानी, करख में कुतुब का इंतकाल हो गया, सुबह का सूरज निकलने से पहले किसी को कुतुब नामजद कर दो। ऐ बीकानेर वालों, मेरे गौस की शान करामत देख। फरमाते हैं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक चोर आया, बड़ी देर से हाथ पैर मार रहा, इससे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि खाली हाथ जाकर बगदाद की गलियों में शोर न मचाए कि अब्दुल कादिर के घर गया था, कुछ नहीं मिला। कहीं मेरी सखावत को ये ताना ना दे, इसलिए ख्वाजा खिद्र मैंने फैसला कर लिया है, इसी को कुतुबियत दे दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, फैजाने गौसे आज़म। इसी को कुतुब बना दिया जाए, अबदाल बना दिया जाए। अब तो नजर का तीर चल चुका था, उस चोर को भी पीर मिल चुका था। अब वो चोर चोर न रहा, वलियों की जमात में कुतुब बन गया। अब तो नजर कीमिया असर का असर ऐसा कि न मुरीद याद न साथी याद, अब तो बस नजरे जाने जाना है, नजर से पी रहा। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन आया तो गौस पाक ने खुद फरमाया कि वलदुल आज़, तुझे इसलिए मुरीद नहीं किया हूं कि इसलिए वली नहीं बनाया हूं कि तू बस मुझे तकता रहे, तेरी कुछ ड्यूटी है। करख की जमीन तुम्हारा इंतजार कर रही, खिरक़े इजाजत और खिलाफत अता किया, अपना जानशीन बनाकर उससे रवाना किया। वो मुरीद सादिक आगे बढ़ा ही था कि गौस पाक ने कहा रे सुन तो सही,
जा तो रहा, मगर बाहर दरवाजे पर तेरा एक मुरीद 3 दिन से तेरा इंतजार कर रहा। पहले उसे मुरीद कर ले, फिर साइड में जाना। तो क्या समझे आप इस वाकये से? क्या समझे कि अगर पीर कामिल हो, तवज्जो चाहूंगा, पीर क्या हो? जोर से बोलो। कामिल हो तो नाकिस को कामिल बना देता है, मगर अगर मुरीद अपनी तलब में कामिल हो तो चोर को